भारतीय कुश्ती संघ के मुखिया बृजभूषण सिंह की अब बात करेंगे, जो पहलवानों के विलन के तौर पर नजर आ रहे हैं। बृजभूषण पहले भी कई बार विवादों में रहे, कभी मायावती पर विवादित टिप्पणी, कभी राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध। दबंग और बाहुबली की पहचान वाले बृजभूषण शरण सिंह की पूरी कुंडली आपको दिखाते हैं। छह बार से सांसद, 11 साल से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, 3 दशक से यूपी की राजनीति में अहम किरदार। बृजभूषण शरण सिंह की कैफियत कुछ ऐसी है कि गोंडा की राजनीति उनके नाम के बगैर अधूरी है। रुतबा किसी राजा से कम नहीं। जब सड़क पर निकलते हैं तो लाव लश्कर होता है, गाड़ियों का लंबा काफिला होता है। उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए विदेशी पायलट और हवेली में हेलीपैड भी। जवानी के दिन से कुश्ती का शौक रहा, अब नेतागिरी में पहलवानी का समय नहीं मिलता, इसीलिए सभी सुविधाओं से लैस जिम है। बृजभूषण शरण सिंह साल 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोंडा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। तब उन पर 34 मुकदमे दर्ज थे। बृजभूषण 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा के गोंडा प्रभारी थे। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस केस के 40 आरोपियों में से एक बृजभूषण शरण सिंह भी थे। 1996 में उन्हें टाडा के तहत तिहाड़ जेल भेजा गया। उन पर दाऊद के भेजे शूटर्स की मदद का आरोप लगा था। हालांकि बाद में उन्हें इस केस में क्लीन चिट मिल गई। अयोध्या केस में भी सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। आरोप चाहे जो भी लगे हों, बृजभूषण का राजनीतिक ग्राफ लगातार बढ़ता ही गया। 3 दशक के अपने राजनीतिक करियर में बृजभूषण सिर्फ एक बार 1998 में ही चुनाव हारे। गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह का नाम जीत की गारंटी है। साल 1996 में उन्होंने अपनी पत्नी केतकी सिंह को गोंडा से लोकसभा का सांसद बनवाया, जबकि उनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह साल 2017 से विधायक हैं। अयोध्या आंदोलन से ही बृजभूषण का बीजेपी के दिग्गज नेताओं से रिश्ता रहा है। बृजभूषण जब जेल में बंद थे, उन्हें अटल बिहारी ने चिट्ठी लिखी थी। लेकिन 2008 में बृजभूषण समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। तब वो एसपी के टिकट पर कैसरगंज से चुनाव जीते थे। 2014 में वो फिर बीजेपी में लौटे और कैसरगंज से सांसद बने। ये पहली बार नहीं है जब वो विवादों में। रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में बृजभूषण ने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो बृजभूषण की पूरी कुंडली हमने आपको दिखाई, लेकिन सवाल यह है कि उनकी इस कुंडली में आखिर ये दोष कैसे लग गया है। समझते हैं जरा संजय त्रिपाठी से, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, अंदर खाने क्या पता चल रहा है? ये जो पूरा विवाद दिख रहा है, क्या असल कहानी है? देखिए अखिलेश, आपने बताया ना कि कौन सा दोष लग गया, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये दोष कहीं ना कहीं उनकी बदजुबानी की वजह से लग गया है। पहले भी साइंस सेंटर के में कई बार ऐसा हुआ है जब खिलाड़ियों ने खाने को लेकर के, रहने को लेकर के तमाम शिकायतें की हैं, कई बार धरना प्रदर्शन विरोध किया गया है। लेकिन अब मामला थोड़ा गंभीर हो गया है और एक राजनीतिक दल का नेता जब किसी आरोप में घिरता है तो उसका दल उसके साथ खड़ा होता है, उसके नेता उसके पक्ष में बोलने आते हैं। लेकिन इस बार बृजभूषण शरण सिंह अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। वजह यह है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बल्कि पतंजलि के जो बाबा रामदेव हैं, उनके उत्पादों को लेकर भी कई बार वो सवाल खड़े कर चुके हैं। ऐसे में उनके साथ इस बार कोई नहीं खड़ा हो रहा है और इस बार वो काफ़ी गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए।
अब मान के चलिए कि जो अंदर की खबर आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत जल्द कुश्ती संघ से इस्तीफा भी देंगे और इस बार ये मामला सुलझने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कई बार उन्होंने निशाने पर लिया है। कुल मिलाकर के उनकी ढाल इस बार बनने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका संजय, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।